डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिव स्कूल लर्निंग। आज अपनी पैसिव वॉइस सेकंड वीडियो हम बनाया जा रहा है आपके सामने। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर टेंसेस की जितनी भी हमने रूल्स देखे थे वो आप लिख चुके हैं, देख चुके हैं। बी फॉर्म्स की पूरी टेबल आप देख चुके हैं। बी फॉर्म के बाद चेंज ऑफ पर्सन की टेबल भी हम देख चुके हैं। अब हम अपना सेंटेंस बनाना जो स्टार्ट करना, उसके लिए हमें किन रूल्स की आवश्यकता है वो हम देखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हमारे सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। सेकंड नंबर पर लिखेंगे बी। बी क्या है? बी आपको बताया कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जितने भी टेंस के हमारे पार्ट है, 12 पार्ट है, 12 पार्ट के जस्ट सामने उस टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बी फॉर्म तैयार करके बताया थी। टेबल आपको उसमें देख लेनी है। फिर थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे जो हमारा सेंटेंस, उसके अंदर जो मेन वर्ब दी गई है वो हमारी मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, हमें उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म भी तैयार कर लिखनी है। लास्ट पॉइंट पैसिव वॉइस का रहेगा, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, बी लगाकर उसे लिखेंगे। तो चारों रूल्स हमें एक साथ देखने पर हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास हमें तैयार होता है। जैसे कि हमने देखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, देन उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में लिखना है बी, हमने प्लस बी लिखा। उसके बाद रूल नंबर थर्ड हमने देखा, थर्ड फॉर्म लगानी है, हमने थर्ड फॉर्म लगाई। लास्ट में हमने कहा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो सब्जेक्ट को हम लेते होंगे पीछे ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन उससे पहले बाय लगाकर लिखते हैं। तो हमने इसके जस्ट पहले बाय लगाया। इस प्रकार से फॉर्मूला तैयार होता है, ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्ट सब्जेक्ट। सेंटेंस सॉल्व करते हैं। एक फर्स्ट सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया, बॉय थ्रोज अ बॉल, लड़का बॉल फेंकता है। अब हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चाहे फॉर्मूला देखिए या आपके पास चारों रूल लिखिए, किसी के अकॉर्डिंग दोनों सेम है, उसी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस जमाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस में से हमारे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट किया हमारा बॉय। बॉय क्या है, बॉय हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद थ्रो, थ्रो जो वर्ड है इस सेंटेंस की क्या कहलाएगी, वर्ब। अब वो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था अ बॉल, बॉल हमने लिखा। फिर हमें लिखनी है हमारी बी। बी को देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सब अपनी वर्ब पर जाते हैं। वर्ब हमने देखी, वर्ब है थ्रो, जो क्या है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, जिसके साथ चला गया है एस या ईएस, इस फॉर्म में है। हम पिछले वीडियो में हमने बी की जो टेबल देखी थी उसमें देखा, अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई हो उसके साथ एस या ईएस हो तो हम हमारे बी फॉर्म लिखते हैं इज, एम एंड आर। अब तीनों में से हमें एक चूज करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम अपने किस पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ बॉल। अब बॉल सिंगुलर, तो इज, एम, आर में से हमने हमारा सिंगुलर है, इसीलिए बी फॉर्म सेलेक्ट की इज। तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया अ बॉल, बी फॉर्म तैयार हुई इज। इसके बाद वर्ब की लिखनी हमें थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म पे आप देख रहे हैं थ्रो, थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, थ्रो की सेकंड फॉर्म हुई थ्रू, थर्ड फॉर्म रहेगी थ्रोन। तो हमने लिखा बॉल इज थ्रोन। लास्ट में लिखना है बाय, बाय लगाया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है बॉय, इसे हम पीछे लिखेंगे वाला ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय बॉय। सेंटेंस तैयार हुआ, अ बॉल इज थ्रोन बाय बॉय। ट्रांसलेट करके देखते हैं, लड़का बॉल फेंकता है। और पैसिव बनने पर इसका ट्रांसलेशन होता है अ बॉल, एक बॉल इज थ्रोन फेंकी जाती है लड़के के द्वारा। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट टेंसेस पैसिव का बनकर तैयार हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बाद अगला टेंस हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसका सेंटेंस हम सोल्व करते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा, शी इज
मेकिंग टी। ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाउन। इसके नाम वैसे रूल हमारे वही रहेंगे। शी, शी क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मेकिंग इज मेकिंग इसकी वर्ब एंड टी ऑब्जेक्ट। वापस हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है टी, हम टी। अब देखो टी, टी के बाद हमें लिखना है हमारी बी फॉर्म। वापस हम हमारी किस पर जाते हैं वर्ब पर जाते हैं इज मेकिंग। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म दी गई है तो बी फॉर्म हमारे पास होती है इज एम आर के साथ एक वर्ड हमें ऐड करना है बीइंग। तो टी लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो सब सिंगुलर मानी जाती है। तो टी के लिए हम इज एम आर में से क्या यूज करेंगे इसी यूज करेंगे टी इज। अब बीइंग बनाने के लिए एक वर्ड हमने अपनी तरफ से ऐड किया इज बीइंग। इस प्रकार से इज तो ऑलरेडी था, लेकिन बीइंग वर्ड ऐड करने के बाद ही हमारी टोटल प्रॉपर बी फॉर्म तैयार होती है। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब हमारे किस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब या फिर फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब मेन वर्ब को हमें किसमें चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। मैट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। मैट हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा ऑब्जेक्ट बी फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, लास्ट हमारा है बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है। बाय लगाकर हमारा सब्जेक्ट है शी। तो शी का सी नहीं आएगा, शी को हमें पर्सन वाले टेबल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो शी का ऑब्जेक्ट हमने पर्सन वाले टेबल में लिखा था शी हर, तो यहाँ शी की जगह हो जाएगा हर। तो दोबारा देखिए हमने सबसे पहले टी लिखा, हमारा ऑब्जेक्ट है, इज एम आर के साथ आईएनजी दे रखा है तो इज के साथ बीइंग हमने ऐड कर दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई मैट, बाय लिखा। अब बाय के बाद शी को ऑब्जेक्ट में चेंज कर शी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, सी सब्जेक्ट की फॉर्म में, तो शी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने इसकी जगह लिखा हर। ट्रांसलेट करके देखते हैं शी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। और पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो टी इज बीइंग मेड, चाय बनाई जा रही है बाय हर, उसके द्वारा। इस प्रकार से कंटिन्यूअस का भी हमने एक सेंटेंस आपके सामने सॉल्व करके देखा। इस प्रकार से आप भी इन सेंटेंस को घर पर सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम परफेक्ट का सेंटेंस सॉल्व करते हैं। परफेक्ट का सेंटेंस है जैसे कि हमने लिखा वी हैव बॉट अ कार। वी हैव बॉट अ कार, हम कार खरीद चुके हैं। वी क्या है वी सब्जेक्ट है, ये क्या है इसकी एचपी है और ये इसकी मेन वर्ब एंड लास्ट और कार इसका ऑब्जेक्ट। करते हैं स्टार्ट पैसिव फॉर्म बनाने के लिए। हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला था हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमने देखा क्या लिखा है ऑब्जेक्ट में अ कार, हमने उतारा अ कार। उसके बाद सेकंड नंबर पे रूल में था बी फॉर्म लिखिए। बी फॉर्म देखने के लिए हम देखते हैं पूरे को देखिए, एच पी देखिए, मेन वर्ब देखिए, हैव बॉट, हैज है वो आ जाता है। हम क्या प्लस करते हैं बी फॉर्म बनाने के लिए, बी फॉर्म बनाने के लिए हैज हैव के साथ बीन वर्ड यूज किया जाता है। बीन वर्ड को हैज के साथ हम ऐड करेंगे। तो अका या बी था, हमारा सब्जेक्ट बी था इसलिए हैव है, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर अका है, मतलब यहाँ अब सिंगुलर हो गया तो हम यहाँ हैव नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे अकार की एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हम करेंगे। ये हो गया अकार हैज। बी फॉर्म बनाने के लिए हमने लगाया बीन, अकार हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है सेम एज इट इज आ जाएगी BOUGST बॉट। अकार हैज बीन बॉट, बाय लगाकर आप क्या लिख देंगे सब्जेक्ट। हमने देखा सब्जेक्ट क्या है बी, जो सब्जेक्ट फॉर्म में है। बी का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, पर्सन वाले टेबल में हम जाते हैं, बी का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है अस, हम उस अस को यहाँ लिखेंगे और देखते हैं। ट्रांसलेट कीजिए, आपको सही सीक्वेंस में आंसर मिलता है, मतलब आपका जो पैसिव सेंटेंस आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। वी हैव बॉट अ कार, हम कार खरीद चुके हैं,
लेकिन अब हमने पैसिव फॉर्म में बनाया तो उसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है, अ कार हैज बीन बॉट बाय अस, एक कार खरीदी जा चुकी है हमारे द्वारा। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस देखा, कंटिन्यूअस का देखा, परफेक्ट का देखा। अब लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस भी आपके सामने सॉल्व करके देखते हैं। एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे कि राम हैज बीन वॉचिंग टीवी for 2 hours. राम हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। अब आपको इसका पैसिव बनाना होगा। देखिए, आपको बी फॉर्म की टेबल बनाते समय बताया गया था कि अगर हमारी वर्ब हैज बीन, हैव बीन दी गई हो तो हमारे पास बी बनाने के लिए कोई वर्ड नहीं रह जाता, हम वहां उसका आंसर लिखते हैं नाउ पैसिव। अर्थात ये जो हमारे सामने जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का कोई पैसिव नहीं बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस पेपर में भी आ जाता है तो हम क्वेश्चन के बाद आंसर लिखेंगे पैसिव वॉइस लिख के आगे। इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा या इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता और इंग्लिश में लिखना हो तो लिख देंगे नाउ पैसिव। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा जो सेंटेंस के अंदर हमारी एच बी, हैज बीन या हैव बीन आ जाती है तो उस सेंटेंस का क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों प्रकार के सेंटेंस आपके सामने हैं। किस फॉर्मूलों को हमने किस में लगाया वो आप ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं पैसिव बनाने के लिए। प्रेजेंट के बाद सेकंड टेंस हमारे पास है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसका सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे, जैसे इस पुराण बनाएंगे इसका। तो लिखते हैं इसका सेंटेंस पास्ट का, ही सा स्नैक ऑन द रोड। उसने सड़क पर एक सांप देखा। ही saw a snake on the road। छाटिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए एक्स्ट्रास है जो आप क्लास में यूज करेंगे। करें स्टार्ट पैसिव फॉर्म में हम बनाने के लिए। इस सेंटेंस का पैसिव रहेगा अ स्नैक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्नैक। लिखा हमने अ स्नैक, फर्स्ट स्टार्ट हुआ बी फॉर्म। बी फॉर्म के लिए हम वापस फिर जाएंगे वर्ब पर। हमारे वर्ब किस फॉर्म में, हमारी वर्ब है सेकंड फॉर्म के अंदर। सेकंड फॉर्म दे रखी हो या डिड दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, हम वाक्य या वर्ब हमारे बी फॉर्म चूज करते हैं। ही सिंगुलर है, हमारा स्नेक भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर बी फॉर्म में वाज वर्ब में से हमने लिखा वाज, अ स्नेक वाज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, अ स्नेक वाज सीन ऑन द रोड बाय, ही को ऑब्जेक्ट बना दीजिए हिम। स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ तक हम पर्टिकुलर वे में ले जा रहे हैं। हमारा एक्स्ट्रा जो वर्ड से आप कहते हैं ऑन द रोड, कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ऑन द रोड पहले लिखें या बाद में। तो आप इसको सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं या बाय हिम लिखने के बाद लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं अ स्नेक वाज सीन
owned by him on the road. फर्स्ट में हमने एक्स्ट्रास को हमारे ऑब्जेक्ट के स्पेल लिखा, सेकंड सेंटेंस में हमने उन्हें लास्ट में लिखा। दोनों ही सेंटेंस सेम अर्थ देते हैं, इसमें कोई वो नहीं, आप जिस तरह चाहें जो आपको सुटेबल लगे आपको लिख सकते हैं। फर्स्ट टेंस का देखते हैं आप ट्रांसलेशन करके। पहला सेंटेंस हमारा बना अ स्नेक वासिंग ऑन द रोड बाय हिम, एक सांप रोड पर उसके द्वारा देखा जाता है। सेकंड में देखें अ स्नेक वासिंग बाय हिम, एक सांप उसके द्वारा देखा जाता है, किस पर? ऑन द रोड, सड़क पर देखा जाता है। दोनों के सेंटेंस का ट्रांसलेट करने पर अर्थ में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब दोनों ही पर्टिकुलर वे में अपनी अपनी जगह ठीक है। ये था पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पैसिव फॉर्म के अंदर। अगला आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मिसेस शर्मा was cooking rice in kitchen. Mr. Sharma was cooking rice in kitchen. करें भाई, अब देखें वही अपना फॉर्मूला वही रहेगा। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखिए, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, वाज हमारी एचवी है, कुकिंग हमारी वर्ब, राइस हमारा ऑब्जेक्ट, और ये उसका जो बताया था जिन्हें आप काम में भी अब हमारे सब्जेक्ट में लगाते हैं उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट उससे पहले भी लिख सकते हैं या फिर उसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। देखें सबसे पहले हमें लिखना है हमारा ऑब्जेक्ट, लिखा हमने राइस। राइस राइस के बाद देखें बी फॉर्म है वाज या वर। वाज या वर आता है तो हम बी फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं बीइंग। तो अब राइस क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? तो राइस हमें आपको पहला लिक्विड फॉर्म में तैयार होने के बाद प्रत्येक एवरीथिंग इज कॉल्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म होने के कारण हम यहाँ पर यूज करेंगे वाज। वाज के साथ बीइंग ऐड किया, राइस वॉज कुकिंग, राइस वॉज बीइंग, कुक का था फॉर्म कर दीजिए कुक्ड, राइस वॉज बीइंग कुक्ड बाय मिसेस शर्मा इन किचन। ठीक है, आपसे कहा इन किचन को आप बिफोर भी लिख सकते हैं और आफ्टर भी लिख सकते हैं। बिफोर लिखना है आप राइस वाज बीइंग कुक्ड इन किचन दोनों ही सेंटेंस अपने अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपको जो इजी लगे आप यूज करें। मेरे कॉपी अगर आप बिल्कुल इजी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे यूज करें, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में अगर आप बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे बेटर रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर बी जो आपकी बी फॉर्म बनती है वो लिख दीजिए, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचता है आप लिख लो और लास्ट में हमारा बाय लगाकर हमारा सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होती। तो इजी फॉर्म में बनाने के लिए आप इसे यूज करें, ये आपके लिए सबसे बेटर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पास्ट टेंस का पार्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। उसका सेंटेंस हम लेते हैं माय अंकल had sold
his old house. My uncle had sold his old house. करें तैयारी इसकी। पैसिव में देखिए सब्जेक्ट हैड हमारी एचवी, सोल्ड हमारी मेन वर्ब, हिज ओल्ड हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज ओल्ड हाउस, हिज ओल्ड हाउस। रिफॉर्म के लिए क्या वर्ब है? हैड, हैज, हैव, हैड। चाहे कोई सी भी एचवी आ जाए हमें इसका बी फॉर्म बनाने के लिए क्या प्लस करना होता है? बी में प्लस कर देते हैं। हैड इसी फॉर्म में चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल कुछ भी हो हम उनके दोनों के साथ हैड का ही यूज करेंगे। हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें सोल्ड, बाय लगाए, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा। अंकल एक प्रॉपर नाम है, ये चेंजेस नहीं होगा। माई, बाय माई अंकल। तो हिज ओल्ड हाउस हैड बीन सोल्ड बाय माई अंकल। मेरे अंकल अपना पुराना मकान बेच चुके थे। यहाँ पैसेज बनाने पर क्या ट्रांसलेट हुआ कि हिज ओल्ड हाउस उसका पुराना घर हैड बीन सोल्ड बेचा जा चुका था बाय माई अंकल मेरे अंकल के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए आई हैड बीन making dolls since morning. I had been making dolls since morning. बनाए इसका पैसे ये सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट, हैड बीन एचवी, मैकिंग सेंटेंस क्या रहेगी? वर्ब रहेगी। डॉल होगा हमारा सिंस या फोर ला के जो हमारा वो लिखा है टाइमिंग लिखा है ये इसकी पहचानी है। स्टार्ट करें ऑब्जेक्ट्स। डॉल्स, डॉल्स ध्यान दें क्या इस सेंटेंस का पैसेज बन सकता है? हैड बीन हमारे सामने लिखा है, हेड के साथ बीन ऑलरेडी लगा हुआ है तो क्या हम इसकी बी फॉर्म तैयार कर पाएंगे? हेड के साथ बीन ऑलरेडी है, हैड बीन। देखिए अब हमें बी फॉर्म बनाने के लिए कोई चेंज नहीं मिला अर्थात हमारा सेंटेंस हम जो बना रहे हैं ये रॉन्ग है, ये हम जो कर रहे हैं ये गलत है। इस सेंटेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका आंसर रहेगा नो पैसिव। रीजन क्या रहेगा? क्योंकि इस सेंटेंस में हेड के साथ बीन ऑलरेडी लगा है, हमारे पास बी फॉर्म नहीं रहेगी। बी फॉर्म के बिना पैसिव सेंटेंस तैयार ही नहीं होते। हमारे पास बी फॉर्म नहीं होने के कारण इस सेंटेंस का आंसर रहेगा नो पैसिव अर्थात इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। इसके लिए आपने आज प्रेजेंट एंड पास्ट सभी पार्ट के सेंटेंस सॉल्व करके देख लिए। अब आपको मैं कुछ सेंटेंस दे देती हूँ जिन्हें आप घर पर सॉल्व कीजिए। टीचर इज टीचिंग ग्रामर।
नेक्स्ट सेकंड लिखिए माई वाइफ लव्स आइसक्रीम। लिखिए he has home his old shoes। अगला लिखिए राम रामपाल flying kite in garden। My father washed his new dress। ये सभी सेंटेंस आपके सामने हैं। इन सेंटेंस को जिस फॉर्म में हमने आपके सामने तैयार किया उसी वे में उन्हीं रूल्स को फॉलो करते आप इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस फॉर्म में तैयार कीजिए। ये आपका होमवर्क है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दिस। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो या हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। Thank you.